जब लड़का समुद्र तट पर मछली पकड़ रहा था तो गलती से उसके हाथ एक अजीब लकड़ी का तख्ता लग गया। उसने उत्सुकता से तख्ते में बने छोटे से छेद से बाहर देखा और समुद्र से कुछ निकलता हुआ देखकर हैरान रह गया। छोटा मोटा आदमी थोड़ा उलझन में था, इसलिए उसने जल्दी से समुद्र की तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। जब ज्याओ शुआई ने तख्ते को दबाया तो वह अचानक डर गया। पता चला कि उसे केवल तख्ते के छोटे छोटे छेदों से ही देखा जा सकता था। ज्याओ पांग को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि ज्याओ शुआई मजाक कर रहा है, लेकिन जब वह तख्ते के पास से गुजरा और देखा तो फिर दोनों इतने डर गए कि उन्होंने तख्ता गिरा दिया। यहाँ से जल्दी निकल जाओ। बगल में बैठे चाचा ये देखकर थोड़े उलझन में पड़ गए। आखिर यह क्या है? ऐसा क्या है जो दो बच्चों को इस तरह डरा देगा? तो उन्होंने उत्सुकता से तख्ता उठाया और उसकी जांच की। जैसा कि उम्मीद थी, हमने एक राक्षस देखा जो एक छोटे से द्वीप जैसा दिखता था। आप तख्ते को नीचे दबा सकते हैं और फिर आपको और क्या मिला? कुछ भी नहीं। जब उसने फिर से तख्ता उठाया, पाया कि राक्षस कदम दर कदम उसकी ओर बढ़ रहा था। चाचा तुरंत डर गए। मैंने राक्षस को अपना खून से सना मुंह खोलते देखा। पल भर में चाचा की टोपी उड़ गई, फिर अनगिनत हाथ निकले। राक्षस के मुंह से कुछ निकला। अंत में वह राक्षस के दांतों की दो पंक्तियों में बदल गया। चाचा ने अविश्वास में तख्ता उठा लिया, फिर से नहर की ओर देखा। मैंने देखा कि राक्षस की दो आंखों से अचानक समुद्र का पानी बड़ी मात्रा में निकल रहा था। गौर से देखने पर आंखों से दो और चेहरे उभर आए। फिर राक्षस ने एक अजीब सी हंसी निकाली। चाचा के पास आते रहो। इस समय हवा में कई पक्षी अचानक इस अदृश्य राक्षस से टकरा गए। एक के बाद एक जमीन पर गिर पड़े। अगले ही पल चाचा गायब हो गए। जल्द ही किनारा फिर से शांत हो गया। बस एक हिलती हुई मछली पकड़ने वाली छड़ी बची है।